सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज अपने एक और हिंदी साहित्य का वीडियो है वो करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज जो प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कवि और रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। जो जून में नेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शॉर्ट नोट्स। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। और जो साथी पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम इन नोट्स के माध्यम से अच्छी तरह से पूरा पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं प्रेमाश्रयी जो सूफी काव्य धारा जिसको कहा जाता है, दूसरा नाम इसका है सूफी काव्य धारा, इनके महत्वपूर्ण रचनाकारों और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, भारत में सूफी मत का प्रसार 12वीं सदी में, कब 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। कब किया गया? 12वीं सदी में। प्रेमाश्रयी नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है वो दिया गया है। इसे प्रेमाश्रयी जो सूफी काव्य धारा है इसमें अपने जो प्रेमाश्रयी नाम देख रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेमाश्रयी नाम है वो किस रचनाकार ने दिया है, तो आपका आंसर होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सूफी काव्य धारा नाम है वो साथियों डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है। यहाँ से काफ़ी बार पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है। सूफी काव्य धारा नाम किसने दिया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। और रोमांटिक और रोमांसिक कथा काव्य का जो ये नाम है इस प्रेमाश्रयी काव्य धारा को, ये गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा दिया गया है। कौन सा नाम? रोमांसिक या रोमांटिक कथा काव्य, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा ये नाम है वो दिया गया है। तो इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं। जिन निर्गुण भक्त कवियों ने प्रेम को मुख्य विषय बना करके ईश्वर की उपासना की तथा इसी आधार पर काव्य रचा, उन्हें प्रेम मार्गी या फिर सूफी काव्य धारा के कवि कहा जाता है। किन कवियों को? जिन कवियों ने, निर्गुण भक्त कवियों ने प्रेम को मुख्य विषय बना करके ईश्वर की उपासना की थी, उन सभी कवियों को प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा के कवि है वो कहते हैं। इसके बाद में देखिए सूफी मत की उत्पत्ति संबंधी मत है वो किस प्रकार के हैं, तो इसके बारे में अपने यहाँ पर जानते हैं। तो देखिए साथियों, इसके बारे में जो सूफी मत से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अनेक शब्दों को आधार माना है। तो देखिए साथियों, एक तो इसमें सूफ शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन, इसको भी सूफी के लिए या सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आधार माना जाता है। इसके बाद में एक है सफ जिसका अर्थ होता है पंक्ति या कतार। एक है सूफा जिसका अर्थ होता है चबूतरा, इसे भी सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आधार माना जाता है। एक है सोफिया जिसका अर्थ होता है विद्या, और एक है सफ़ा जिसका अर्थ होता है पवित्र। तो ये इतने शब्द हैं, इनको सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में आधार है वो माना जाता है और इनके अर्थ है वो सामने लिखे गए हैं, तो इन्हें आप याद रखें। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कथन है यहाँ पर। तो देखिए, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है उसे सूफी कहते हैं। ये कथन किन का है? तो ये कथन है साथियों अबुल हुसैन अनसूरी का ये कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। तो किसका कथन है? ये जो लिखा है, जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है उसे सूफी कहते हैं, ये कहने वाले हैं अबुल हुसैन अनसूरी। इसके बाद में एक नेक्स्ट कथन है, विधि निषेधों से मुंह मोड़ना है वो सूफी मत है, ये कहने वाले हैं अबू हसन सालूकी। इनका ये कथन है, अबू हसन सालूकी का ये कथन है, विधि निषेधों से मुंह मोड़ना क्या है? सूफी मत है, ये ऐसा कहते हैं अबू हसन सालूकी। इसके बाद में अपने चलते हैं साथियों सूफी काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो इसमें देखिए, इस काव्य धारा में काव्यों का नामकरण प्राय नायिकाओं के नाम पर किया गया है। किन के नाम पर किया गया है? सूफी काव्य धारा का जो नामकरण है वो प्राय नायिकाओं के नाम पर है वो किया गया है। यथा जैसे मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती है, ये उदाहरण है सूफी काव्य धारा के जो नायिकाएँ हैं उनके नाम के उदाहरण है ये। इसके बाद में देखिए, लौकिक और अलौकिक प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है सूफी काव्य धारा में, और लोक संस्कृति एवं हिंदू संस्कृति का इसमें चित्रण किया गया है। गुरु को अत्यधिक महत्व सूफी काव्य धारा में दिया गया है और प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी वर्णन है वो सूफी काव्य धारा में किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, खंडन मंडन की प्रकृति का इसमें अभाव पाया जाता है। कौन सी में?
सूफी काव्य धारा में, और वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन सूफी काव्य धारा में किया गया है, और भावात्मक रहस्यवाद का भी वर्णन सूफी काव्य धारा में किया गया है। इसके बाद में देखिए मनस्वी और कड़वक शैली का प्रयोग इस सूफी काव्य धारा में किया गया है। तो मनस्वी और कड़वक शैली है वो किस प्रकार से या किन शैलियों के मिश्रण से बनती है। तो इसमें देखिए चौपाई या फिर दोहा, चौपाई और दोहा इनके साथ में यदि सोरठा हो तो मनस्वी शैली का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखें। तो इसमें है चौपाई और एक साथ में दोहा होगा, उनके साथ में यदि सोरठा आए तो मनस्वी शैली होती है, या फिर चौपाई के साथ में एक दोहा या फिर एक सोरठा आ जाए तो भी मनस्वी शैली होती है। तो इसको आप याद रखें। इसके बाद में है सर्वगुण संपन्न नायक सूफी काव्य धारा में पाए जाते हैं, और गुणवती, रूपवती और शौर्यवती नायिका का चित्रण सूफी काव्य धारा में किया गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट इसकी विशेषता देखिए, इन काव्यों में अधिकतर कवि मुसलमान हैं, परंतु काव्यों का कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के चित्रण पर आधारित है। तो ये सूफी काव्य धारा की विशेषता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इन काव्यों में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाता है। कौन से काव्यों में? सूफी काव्यों में। लेकिन संत कवियों ने इसके विपरीत परमात्मा को पुरुष तथा आत्मा को स्त्री के रूप में चित्रित किया है। किन्होंने? संत कवियों ने। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं जो सूफी काव्य धारा की विशेषताएँ हैं उस पर। सूफी मत में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम और इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम तक पहुंचाने की कोशिश है वो की गई है। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, पुराने पेपरों में ये आई हुई है, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद में देखिए, प्रबंधात्मक काव्य रूप होने के कारण गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें कथा काव्य भी कहा है। किन्होंने? गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य को क्या कहा है? कथा काव्य है वो कहा है। इसके बाद में नोट लगा करके यहाँ पर लिखा गया है कि सूफी मत में इल्म सफीना यानी पुस्तकीय ज्ञान, इल्म सफीना क्या होता है? पुस्तकीय ज्ञान को कहते हैं हिंदी भाषा में, की अपेक्षा इल्म सीना यानी हृदय ज्ञान को अधिक महत्व दिया गया है। किसमें? सूफी मत में जो पुस्तकीय ज्ञान है उसकी अपेक्षा हृदय के ज्ञान को अधिक महत्व है वो दिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पर। तो उसमें देखिए, सूफी काव्य से संबंधित सूफी काव्यों में अधिकतर अवधी भाषा का प्रयोग है वो किया गया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? सूफी काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग है वो अधिकतर किया गया है। सूफी साधना की जो अवधारणाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। सूफी साधना के अंतर्गत सूफी साधक की 4 अवस्थाएं मानी जाती है। कितनी अवस्थाएं मानी जाती है? सूफी साधक की 4 अवस्थाएं हैं वो मानी जाती है। और ये चारों अवस्थाएं कौन कौन सी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहली अवस्था है शरीकत। तो शरीकत यानी हालनासूत, हालनासूत इसको कहते हैं, और धर्म ग्रंथों में विधि निषेधों का पालन करना इसमें बताया जाता है शरीकत में, यानी हाल नासूत, जिसके तहत धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन करना बताया गया है। इसके बाद में है तरीकत, जिसे मलकूत भी कहते हैं और हृदय की पवित्रता से संबंधित है तरीकत। इसके बाद में है हकीकत, जिसे जबरूत भी कहा जाता है और भक्ति उपासना से सत्य का बोध कराने से संबंधित है। इसके बाद में है मारिफत, जिसे लाहुत भी कहा जाता है, और इसमें सिद्धा अवस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन के बारे में बताया गया है। तो ये 4 साधक की अवस्थाएं थी सूफी साधना के अंतर्गत। आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी साधना के अंतर्गत जो साधक की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप याद रखें 4 अवस्थाएं, और इनका क्रम भी आप याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सूफी मतानुसार ईश्वर एक है, जिसे क्या कहते हैं? हक कहते हैं। क्या कहते हैं? हक। सूफी मतानुसार एक ईश्वर है जिसे हक कहते हैं। मारिफत अवस्था में रूह यानी आत्मा और बका यानी जीवन को है वो प्राप्त करती है। कौन सी अवस्था में? मारिफत अवस्था में रूह है वो बका यानी जीवन को प्राप्त करती है। कौन? आत्मा है वो जीवन को प्राप्त करती है। हिंदी भाषा में आप इस तरह से पढ़ें। इसके बाद में देखिए, हकीकत अवस्था में साधक अन हल हक यानी मैं ही ईश्वर हूँ का अनुभव करने लगता है। कौन सी अवस्था में? हकीकत अवस्था में। इसके बाद में देखिए, सूफी मतानुसार आत्मा परमात्मा है वो एक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं, अपना महत्वपूर्ण फैक्ट। इसमें देखिए, सूफी मत का मेरुदंड है वो प्रेम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेम को सूफी मत का मेरुदंड कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में देखिए, सूफी मत में राबिया नाम की एक कवयित्री हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूफी मत में यानी राबिया नाम की कवयित्री है वो किस मत से संबंधित है? तो सूफी मत से संबंधित है, इनका नाम है वो राबिया है।
इसके बाद में देखिए समासोक्ति सूफी कवियों का प्रिय अलंकार माना जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। कौन सा अलंकार? समासोक्ति। किन का प्रिय अलंकार है? सूफी कवियों का। इसके बाद में अपने नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं, जिसके अंतर्गत हम सूफी काव्य की जो प्रमुख रचनाएं और उनका रचना काल और उनके कवि कौन हैं और कौन सी भाषा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में हिंदी साहित्य से संबंधित यदि कोई फैक्ट हो तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। रचना और रचना काल और उसके लेखक कौन है और कौन सी भाषा में है। तो इसमें देखिए साथियों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। देखिए इसमें सूफी काव्य की जो प्रमुख रचनाएँ हैं, नंबर 1 पर है अपने हंसावली। हंसावली का रचना काल है वो साथियों 1370 ईस्वी माना जाता है और इसके कवि कौन है? हंसावली के असायत है। हंसावली के कवि असायत है और हंसावली की भाषा राजस्थानी और इसका जो रचना काल है वो 1370 ईस्वी माना जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं चंदायन की। तो साथियों चंदायन का जो रचना काल है वो 1379 ईस्वी माना जाता है और इसके कवि है मुल्ला दाऊद और भाषा है चंदायन की अवधी भाषा। काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें। लखम सेन, इनकी इसमें पद्मावती कथा है लखम सेन की, जिसका रचना काल है वो 1459 ईस्वी है और इसके दामोदर कवि है वो इसके रचनाकार है और इसकी भाषा कौन सी है? राजस्थानी भाषा। किस्म की? लखम सेन पद्मावती कथा की, रचना काल 1459। इसके बाद में अपने चलते हैं सत्यवती कथा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो सत्यवती जो कथा है साथियों 1501 ईस्वी में ये लिखी गई थी और इसके रचनाकार है ईश्वरदास और इसकी भाषा कौन सी है? अवधी। शुक्ल जी के अनुसार यह है अवधी की प्रथम रचना मानी जाती है। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सत्यवती कथा है वो अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अवधी की प्रथम रचना है। इसके बाद में देखिए मृगावती है। तो मृगावती का जो रचना काल है वो साथियों 1503 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार है कुतुबन और मृगावती की भाषा की यदि बात करें तो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद में देखिए पद्मावत है। ये स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछी गई थी। तो इसका रचनाकाल 1540 ईस्वी है और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी और इसकी पद्मावत की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा इसकी भाषा है। इसके बाद में देखिए मधुमालती, ये भी स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछी गई है। तो मधुमालती साथियों 1545 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके रचनाकार है मंजन और इनकी जो भाषा है मधुमालती की वो है अवधी भाषा। इसके बाद में चित्रावली, जिसका रचनाकाल 1613 ईस्वी है वो माना जाता है और इसके रचनाकार है उस्मान और अवधी भाषा है वो इसकी भाषा में होगी। इसके बाद में देखिए ज्ञानदीप ये रचना है। इसका रचनाकाल जो है वो 1619 ईस्वी माना जाता है और इसके रचनाकार है शेख नबी। ये UGC नेट 2015 में पूछी जा चुकी है और इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, अपनी रचना है हंस जवाहिर, जिसका रचनाकाल 1731 ईस्वी और रचनाकार है कासिम शाह और भाषा कौन सी है? अवधी। इसके बाद में है इंद्रावती, जिसका समय है 1744 ईस्वी और रचनाकार है इसके नूर मोहम्मद और भाषा अवधी। यानी लगभग जो रचनाएं हैं अवधी भाषा में है। इसके बाद में देखिए शुक्ल के अनुसार यह सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? अंतिम। किन का? सूफी पद्धति का। किन के अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इंद्रावती। इसके बाद में देखिए अनुराग बांसुरी, जिसका रचनाकाल है 1764 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद और भाषा कौन सी है? अवधी। काल कर्मानुसार यह अंतिम ग्रंथ है। ठीक है, यानी जो सूफी मत का जो काल कर्मानुसार यदि ग्रंथों की बात करें तो यह अंतिम ग्रंथ माना जाता है अनुराग बांसुरी। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं साथियों जो अन्य ग्रंथ है उनके ऊपर। तो देखिए रूपमंजरी ये नंददास की रचना है और छिताई वार्ता ये नारायण दास की रचना है और प्रेमलता प्रेम विलास की जो कथा है ये जटमल कवि की रचना है। लैला ग्रंथ है लैला मजनू है, ये जान कवि की रचना है। तो साथियों आपसे निवेदन कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। जो खास करके UGC नेट का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन साथियों को आप अवश्य शेयर करें और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में है प्रेम दर्पण। तो प्रेम दर्पण के रचनाकार है साथियों शेख नज़ीर और पद्मिनी चरित्र इसके रचनाकार है लालचंद। इसके बाद में अपने नेक्स्ट रचना पर चलते हैं और उनके रचनाकार देखते हैं। कामकंदला ये रचना है साथियों, तो इसके रचनाकार है माधवानल
और नल दमयंती कथा है ये, तो इसके रचनाकार है नरपति नाल और नल चरित्र के रचनाकार है मुकुंद सिंह। तो इसमें देखिए साथियों, माधवानल कामकंदला चौपाई ये 1556 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके रचनाकार है कुशल लाभ। और माधवानल जो कामकंदला 1584 ईस्वी में जो रचना लिखी गई थी, इसके रचनाकार है आलम कवि। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ये अपने नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने साथियों को वीडियो आप अवश्य शेयर करें और जाते जाते लाइक करके जाएं। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।